हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद रुक्कू में। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आज हम इतिहास विषय हमारे अतीत कक्षा 6 अध्याय 4 क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लेकर के आए हैं। इस चैप्टर की जो व्याख्या करेंगे वो भी हम अलग अलग भागों में करेंगे। तो ये भाग 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्क्रीन पर चैप्टर आ गया है, बॉक्स बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है पुस्तकालय में मेरी। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरी कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? अब मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाए। देखिए इस जो बॉक्स में बताया गया है, मेनली ये बताया गया है कि जब वो बच्चे पुस्तकालय जा रहे हैं तो एक अलग जो अलमारी थी तो उसको मेरी ने खोलने की कोशिश की। तो तब टीचर ने बताया कि उसमें जो है ऐसी किताबें रखी हुई हैं जो धर्मों से जुड़ी हुई हैं। और क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? अब मेरी सोचने लगी कि ये वेद क्या होते हैं। तो चलिए पता लगाते हैं वेद क्या है। हेडिंग है, दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। पहली लाइन में ही बताया गया है कि प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत। तो वेद क्या है? हमारे दुनिया के प्राचीनतम जो साहित्यिक स्रोत है ना, तो वो वेद है। और वेद कितने हैं? 4 हैं, जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। देखिए 3500 साल पहले ऋग्वेद की रचना हुई है, ये लिखा गया है। और इसमें जो प्रार्थनाएं हैं जिनको क्या कहा गया है? सूक्त कहा गया है। वो कितनी हैं? 1000 से ज़्यादा हैं। मतलब अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। स्तुति का मतलब होता है प्रशंसा। प्रशंसा में क्या किए गए हैं? रचे गए हैं या इनकी रचना की गई है। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। और वो कौन कौन से हैं? पहले है अग्निदेव, दूसरे हैं इंद्रदेव और तीसरे हैं सोमदेव। अग्नि आग के देवता है, इंद्र युद्ध के देवता हैं, सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। देखिए इनको ध्यान रखेंगे कि जो अग्नि है वो किस चीज़ के देवता हैं? आग के। इंद्र हैं युद्ध के देवता, इनको वर्षा के देवता भी कहा जाता है। और सोम एक पौधा है जिससे एक पेय पदार्थ बनाया जाता था, जिसका देवता जो क्या करते थे? पान किया करते थे या उसको पीते थे। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। देखिए जो सिखाने वाले होते थे, जो आचार्य होते थे, तो जो आचार्य होते थे वो क्या करते थे कि विद्यार्थियों को इनको ना ये जो वैदिक प्रार्थनाएं होती थी अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में पहले तो बंटवाते थे और फिर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे, यानी कि मुंह जबानी याद कराते थे। ठीक है, लिखने का वो नहीं होता था। क्या कराते थे? वो सीधे उनको ओरल मौखिक तौर पर याद कराते थे। अधिकांश सूक्तों के जो रचयिता थे वो सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तो देखिए ये ध्यान रखिए कि ऋग्वेद जिस लैंग्वेज में लिखा गया है वो क्या है? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत, इसमें ये लिखा गया है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे ये भाषा थोड़ी भिन्न है, यानी कि अलग है। अब देखिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उसमें एक बॉक्स दिया गया है, उसमें संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में दिया गया है। तो इस बॉक्स को आप जो है पढ़ लेंगे, इसको हम बाद में अलग से एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। इसमें हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था। देखिए आज जो हम वर्तमान में जो हम बुक्स पढ़ रहे हैं उनको तो छापा गया है, लिखा गया है, प्रिंट किया गया है। ठीक है, लेकिन ऋग्वेद को क्या किया जाता था? उच्चारण करके याद किया जाता था, श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। देखिए जो आचार्य होते थे वो उनको क्या करते थे? उच्चारण करके सिखाते थे। और जो शिष्य होते थे वो सुनते थे और ऐसे ही सुन के ही याद करते थे उसको। ठीक है, कंठस्थ करते थे मुँह जबानी, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया।
और जब ये कंठस्थ हो गए, याद हो गए, इनकी रचना हो गई, तो उसके कई सदियों बाद क्या करा गया, इनको लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। तो देखिए ये पूरी जानकारी ऋग्वेद के बारे में है, किसकी रचना कब हुई थी, कितने सूक्त हैं, ठीक है, कौन कौन से महत्वपूर्ण देवता हैं, इसमें थोड़ी जानकारी ऋग्वेद के बारे में दी गई है। अब आगे हम पढ़ते हैं अगली हेडिंग, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इतिहासकारों के बारे में हमने आपको पहले बता दिया है कि इतिहासकार कौन होते हैं। पुरानी वीडियोस हमारी आप देखिएगा, उसमें एक्सप्लेनेशन है, उसमें आपको जो है शॉर्ट्स में भी दिख जाएगा कि इतिहासकार की क्या परिभाषा होती है। तो आगे चलते हैं। इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। देखिए यहाँ पर भी बताया गया है, ठीक है, कि जो इतिहासकार होते हैं वो भी पुरातत्ववेत्ताओं की तरह क्या करते हैं, जानकारी इकट्ठी करते हैं। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। वार्तालाप का मतलब जिस तरह से जैसे दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच ये संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। तो ये क्या है, जो ऋग्वेद है तो उसमें कुछ सूक्त, ठीक है, या जो कुछ प्रार्थनाएं हैं वो कैसे हैं, वो बातचीत के रूप में है, जैसे दो तीन लोग आपस में बात करते हैं। इसमें आगे एक बॉक्स भी दिया गया है जिसमें क्या है, विश्वामित्र और जो दो नदियां हैं, ठीक है, जो ऋषि जिनको देवियों के रूप में पूछते थे, कौन कौन सी, व्यास और सतलुज, इन तीनों के बीच में संवाद दिया गया है। अगले पेज पर है वो आपका, जिसमें हेडिंग, जिसमें बॉक्स बना हुआ है विश्वामित्र और नदियां करके, ठीक है, तो उसको हम पढ़ेंगे। देखिए ये आ गया नेक्स्ट पेज पे। ऊपर तो ये पांडुलिपि है, ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, ठीक है, और नीचे जो बॉक्स दिया गया है तो इसमें वार्तालाप है विश्वामित्र और नदियों के बीच में, जो वार्तालाप है वो है लिखा हुआ है। तो विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। देखिए इस जो ये जो वाक्य है, जो सेंटेंस है, तो इसमें विश्वामित्र क्या है, नदियों का आवाहन कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, और किस तरह से बुला रहे हैं, उनकी स्तुति करके। अब नदियाँ जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो। अब वो कह रही है जो नदियां हैं कि हम जल से परिपूर्ण हैं और हम देवताओं के बनाए हुए रास्ते पर चलते हैं, और एक बार अगर हम निकल जाएं तो हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो। अब विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरी के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। अब देखिए विश्वामित्र कह रहे हैं कि बहनों, मैं रथों पर आया हूँ, और हमें क्या है, उनको क्या है, नदी पार करनी है, उनको अपने जो मार्ग है वो तय करना है। तो कह रहे हैं कि आपका जो पानी है या आपका जो जल है उसको आप हमारे रथों के ऊपर न उठाना, और कृपया करके हमें क्या, दूसरी ओर जाने के लिए वो कह रहे हैं कि हमें आसानी से पार हम कर सकें, ऐसा आप अपना वेग बनाओ, ज़्यादा धारा अपनी या ज़्यादा वेग अपने जल का न बढ़ाओ, ठीक है। तो नदियाँ कहती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। तो देखिए इस तरह से ऋग्वेद में क्या होते थे, सूक्त होते थे, जिसमें और किस तरह से होते थे, वो वार्तालाप के रूप में होते थे, जैसे दो तीन लोग आपस में बात करते हैं। तो यहाँ पर किसका वार्तालाप दिखाया गया है, नदियों का और विश्वामित्र का। इतिहासकार यह बताते हैं कि ये प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे ये भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। और ऐसा वो क्यों कह रहे हैं इतिहासकार, क्योंकि यहाँ पर नदियों की तुलना जो की गई है घोड़ों और गायों से की गई है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता था, ऋग्वेद में वार्तालाप होता था, और इतिहासकार इसको पढ़ के क्या लगाते हैं, एक अनुमान लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं। अब नेक्स्ट जो है, अब हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे आगे का। तो आप बने रहिएगा हमारे चैनल पे, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो भी एक्सप्लेनेशन आपको अगर अलग से कोई चाहिए हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा किसी भी टॉपिक पर, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।